मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके सारे थ्योरम को समझेंगे और कैसे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के 5 रूल हैं जिसकी मदद से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ऐसा दो फिगर जिसका सेम शेप भी हो और सेम साइज भी हो, शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। तो जब दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज हो तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। मतलब इस साइड से भी अगर हम देखेंगे तो उधर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, उधर से देखेंगे तो इस साइड का ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं कि ये फिगर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, फिलहाल हम लोग ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, उसके टोटल 5 तरीके हैं। एक है SAS, जिसको S फॉर साइड, साइड एंगल साइड, यहां लिख दिया हमने। पहला रूल क्या है? साइड एंगल साइड। दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल। तीसरा है एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये चौथा रूल है। और पांचवा है RHS। ये टोटल 5 रूल है। इसी 5 रूल की मदद से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इस 5 रूल को समझेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला रूल से। पहला रूल है हमारा साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या हुआ? दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल हो इस दोनों ट्रायंगल में, सपोज दैट एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब इसका दो साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल, कोई दूसरा एंगल नहीं, दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाए तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी इस बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज का है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझते हैं। साइड, सपोज दैट ये AB है, ये इसके PQ के इक्वल हो। ठीक है, एक साइड हो गया। दूसरा साइड सपोज दैट AC PR के इक्वल हो और इसके बीच इसके इंक्लूडिंग एंगल, ये दोनों साइड के इंक्लूडिंग एंगल A और P इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस रूल से? तो साइड एंगल साइड से। कैसे? तो यहां पर दिया हुआ है AB बराबर है PQ के, जो कि एक साइड है। ठीक है, फिर एंगल A दिया हुआ है एंगल P के बराबर है, जो कि एक एंगल है। ठीक है, और तीसरा साइड हमारा AC दिया हुआ है PR के बराबर है, जो कि एक साइड है। तो साइड एंगल साइड, ये कौन सा रूल हो गया? साइड एंगल साइड, SAS रूल से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फ्रॉम SAS रूल से ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। क्लियर है? तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो अब सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन में तो AB दिया था PQ के बराबर है, लेकिन जब चूंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BC भी बराबर हो जाएगा QR के, और एंगल A एंगल P के इक्वल दिया हुआ था, लेकिन चूंकि अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो C भी R के इक्वल होगा और B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम सारी चीजें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि अब क्या होगा? बाय CPCT, यहां लिख लेते हैं हम लोग, बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि अब BC भी बराबर होगा किसके? QR के। BC बराबर होगा QR के, और साथ में A और P तो इक्वल दिया हुआ है, लेकिन चूंकि अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल C भी बराबर हो जाएगा एंगल R के। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसका, C का करस्पॉन्डिंग पार्ट R हो गया। उसी तरीके से एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, तो लिख सकते हैं एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल Q के। ये सब क्यों हो गया बराबर? क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना ही है। ठीक है, तो ये पहला रूल्स है। और एक रूल जब हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं
तो ये CPCT से क्या क्या लिख सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब रूल नंबर 2 समझेंगे, इसको आप पहले नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 2 क्या है? एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और एक साइड। अब ये साइड जो है बीच का भी हो सकता है और साइड का भी, अगर दूसरा साइड भी अगर इक्वल हो जाए तब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसलिए इसी से दो रूल्स बनाए गए हैं, एक है एंगल एंगल उसके बीच का साइड, दूसरा है एंगल एंगल और अदर साइड जो इनके बीच का नहीं हो, दोनों एंगल के बीच का नहीं हो। तो उस कंडीशन में ये दोनों ही रूल फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो एक रूल को समझो तो दो तरीके से तोड़ के दो रूल बनाए गए हैं। यानी एंगल का तो बीच में होना जरूरी है, लेकिन साइड का बीच में होना जरूरी नहीं है, बीच में भी हो सकता है और बाहर भी, दूसरी तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल बीच वाले साइड के बारे में पढ़ते हैं। एंगल, दो एंगल इक्वल हो और जिस साइड पे एंगल बना है वो साइड इक्वल हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट ये ABC एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। अब सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि एंगल A एंगल P के बराबर है। ठीक है, और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। ठीक है, तो दो एंगल हो गया। अब इसके ही जिस पे ये दोनों एंगल बना है वो साइड, यानी ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तब हम कर सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स है वो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हम लिख सकते हैं एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है और ये एक एंगल हो गया। फिर AB बराबर है PQ के जो कि एक साइड है, और एंगल B इक्वल है एंगल Q के जो कि एक एंगल है। ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। हेंस फ्रॉम एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो बाय CPCT हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब बाकी हर चीज बराबर होगा, जो नहीं दिया है वो सब भी बराबर होगा। दैट मींस C जो है वो R के बराबर होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा, साथ में ये AC PR के बराबर होगा। ये सब दिया हुआ नहीं था, लेकिन चूंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब ये होगा ही होगा PR। ठीक है, साथ में BC QR के बराबर हो जाएगा, QR। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद ये सब चीजें हम लोग खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था रूल नंबर 2। इसको स्टूडेंट्स ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या है? एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल और कोई भी साइड, उसका इंक्लूडेड साइड की जरूरत नहीं है, कोई भी साइड इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे सपोज दैट ये एंगल A एंगल P के बराबर गिवन है और एंगल B एंगल Q के बराबर गिवन है, और साइड इस बार AB और PQ नहीं लेंगे क्योंकि तो इंक्लूडेड हो जाएगा। कोई भी साइड सपोज दैट BC ही बराबर क्यों ना हो QR के, ये फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंगल एंगल साइड, यानी दो एंगल एक कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं AB गिवन है, एंगल A गिवन है एंगल P के बराबर है, एक एंगल हो गया ये। ठीक है, और एंगल B गिवन है एंगल Q के बराबर, ये भी एक एंगल हो गया। और एक जो है साइड सपोज दैट BC, ये गिवन है किसके? QR के इक्वल, तो ये हो गया साइड। तो अब कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ट्रायंगल PQR के। रूल कौन सा हो गया? तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT बाकी चीजें भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं कि C बराबर होगा R के, एंगल C एंगल R के बराबर होगा, AC PR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और AB जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होना ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। सपोज दैट ये ट्रायंगल ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, इसमें दिया हुआ है कि AB जो है वो PQ के बराबर है, AC PR के बराबर है और BC
QR के बराबर है। ये तीनों साइड दिया हुआ है कि इसका तीनों साइड करस्पॉन्डिंग इसके तीनों साइड्स के बराबर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीनों साइड ही है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर है PQ के, जो कि एक साइड है, और AC बराबर है PR के, जो कि एक साइड है, और BC बराबर है QR के, ये भी एक साइड है। ठीक है, तो साइड 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 रूल से क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आगे हमको लिखना पड़े, क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगा, CPCT क्या होगा, तो एंगल A भी बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो बाकी जितनी भी चीजें बची हैं, 3 साइड और 3 एंगल, ये 6 क्वांटिटी होते हैं, तो बाकी का जितना जो 3 बच गया वो भी इक्वल होगा। 3 तो हमें जरूरत पड़ता है प्रूफ करने के लिए ही, ये दिया रहेगा, और जब प्रूफ हो जाएगा तो बाकी जो 3 बच गया वो CPCT से इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट थ्योरम है हमारा RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस एंड S फॉर साइड, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल है। सपोज दैट ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल B और एंगल Q सपोज दैट 90 डिग्री दिया हुआ है, और एक हाइपोटेनस, एक ही हाइपोटेनस होता है, 90 के सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो सपोज दैट ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है, और एक कोई भी साइड, चाहे ये साइड हो या ये साइड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक साइड अगर इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा RHS से, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो लिखेंगे कैसे, तो सपोज दैट लिखेंगे एंगल B हमारा एंगल Q के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। फिर AC बराबर है PR के, जो कि हाइपोटेनस है, और एक साइड BC इक्वल है QR के, जो कि एक साइड है। तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। हेंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, कौन से रूल से, किस क्राइटेरिया से, तो RHS से। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT फिर से अप्लीकेबल होगा। तो बाई CPCT हम लोग क्या लिख सकते हैं, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो भी चीजें बच गया, A भी बराबर होगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के, और एक साइड जो बच गया हमारा AB, वो भी बराबर हो जाएगा PQ के। तो क्वेश्चन में जो पूछेगा उतना ही लिखेंगे। एक चीज दिखलाना होगा, सपोज दैट कि एंगल A एंगल P के बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, बाई CPCT लिख देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा 5 थ्योरम था, इसी थ्योरम पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये थ्योरम पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।